प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम से बधाई देता हूं। आज भी हम परमेश्वर ने दिया हुआ एक सुंदर सा वचन के अंदर हम जाएंगे। आइए फिलिपियों की किताब 3 अध्याय की 14वां वचन। फिलिपियों की किताब 3:14। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वे इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वचन में वचन कहता है मसीह यीशु ने हमें बुलाया है। यीशु मसीह के द्वारा आप बुलावा पाए हुआ है। इसे सुनने वाले आपको यीशु मसीह ने बुलाया है। जब हम किसी को भी बुलाते हैं, जरूर उसके लिए कोई वजह होता है, कुछ कारण होते हैं, इसलिए हम एक दूसरे को बुलाते हैं। इसी तरह परमेश्वर भी हमें मसीह यीशु में बुलाया है तो जरूर उसके कारण है। वो कारण यही है, हमें इनाम देना चाहता है, हमें स्वर्ग राज्य को देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो अनंत काल जीने वाला है। इसलिए वो जिसको भी बुलाते हैं वो अपने साथ अनंत काल रहने के लिए, स्वर्ग राज्य में रहने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। इसलिए उस स्वर्ग राज्य में जाने के लिए जिसे भी परमेश्वर ने बुलाया है उसे उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने के योग्य बनाता है। उसके लिए वो तैयार करता है, अपने बहुमूल्य लहू से धोकर शुद्ध करता है। और जो परमेश्वर ने हमें जो वचन दिया है उस वचन के द्वारा हमारी जिंदगी को रूपांतर कराता है। क्यों? परमेश्वर की एक ही मकसद है, जिससे भी परमेश्वर ने बुलाया है सभी लोग स्वर्ग में आना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसे सुनने वाले आपसे सोच रहे होंगे, मैं तो दुनिया के कई चीजों के बारे में चिंता में पड़ा हूं। मेरा दुनिया में जीने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यक है, बहुत तकलीफ है, परेशान है। इस समय मुझे वो पहला चाहिए कर आप सोच रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा पहला परमेश्वर की राज्य को ढूंढो। जब दुनिया के आशीष जरूर आपको मिल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आपको बुलाया है, स्वर्ग राज्य को आपको देना चाहता है। आज शाम को एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया। फोन कर उन्होंने मुझसे बात करने के समय कहा, मुझे तनख्वाह मिलकर 3-4 महीना हो गया है 3-4 महीना हो गया है। अब हमारे घर के खाने पीने के लिए भी हम बहुत तकलीफ के साथ हैं, और मेरे बच्चों को अब कॉलेज शुरू हो रहे हैं, उनको फीस भरना है, मुझे कमाई नहीं है, मैं क्या करूं कर बहुत परेशान में हूं। इसे सुनने वाले आप भी इस तरह की परेशान में होगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो सर्व सामर्थ्यवान परमेश्वर है। आपकी जरूरतों को वो आसान तरीका से पूरा कर सकता है। लेकिन आपको परमेश्वर जिस मकसद से बुलाया है उस स्वर्ग राज्य के लिए आप तैयार होना है। उसके लिए इसके लिए वचन कहता है, मैं बड़े आशा के साथ उसको दौड़े जा रहा हूं। परमेश्वर ने हमें इनाम देने के लिए जो बुलाया है, इसलिए वो कहता है मैं उस निशान की ओर दौड़े जाता हूं। इस वचन में जो उन्हें ये निशान रखा था, उनके निशान क्या था? स्वर्ग राज्य था, यीशु मसीह था, परमेश्वर की वचन था। हमें भी दौड़ने के निशान होना चाहिए। बिना निशान के हम दौड़ेंगे तो उसके कोई मतलब नहीं है। हम कहां पहुंचना है, कितना समय में पहुंचना है, किस तरह चलना है, एक निशान हमारे अंदर, हमारे जीवन में होना अवश्य है। वो निशान ये होना चाहिए, पवित्रता, विश्वास, परमेश्वर की वचन, यीशु मसीह, स्वर्गीय राज। ये निशान को आप सामने रखकर दौड़ो। जब यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर आपको जरूर उस इनाम को आपको देगा, वो इनाम आप जरूर पा सकते हैं। इसलिए आप अपने सोच विचार को यहाँ जाने मत दो, कोई अभिलाषा में मत फंसो, कोई लालच में मत फंसो, कोई पापों में मत फंसो, क्योंकि यीशु मसीह आपको इनाम देने वाला समय बहुत निकट आ गया है।
बहुत जल्दी आ गया है, इसलिए इस आखिरी समय में आप अपने दौड़ के आखिरी मोड़ पर आया है। इसलिए आप बड़े खाबों के साथ अपने निशान को देकर और दौड़ते रहो, जब आप स्वर्ग राज्य नाम के उस इनाम को आप पाएंगे। आइए समय हम प्रार्थना करेंगे। जरूर आपको परमेश्वर इनाम तैयार रखा है। उस इनाम को पाने के लिए हम अपने आप को कंट्रोल कर उस निशान की ओर दौड़ने के निर्णय के साथ अपने आंखों को बंद कीजिए। आइए समय हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्ग के पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने दिया वो सुंदर सा वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस वचन को जितने भी लोग सुना है, सभी लोगों के अंदर ये विश्वास होने दो, प्रभु परमेश्वर ने मसीह के अंदर, मसीह में मुझे इसलिए बुलाया है, मुझे इनाम देना चाहता है। उस इनाम, उस आनंद जीवन को पाने के लिए मैंने अपने निशान की ओर दौड़ना है कर एक निर्णय को हर एक हृदय के अंदर ढालने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। दुनिया के अंदर जो आशा रखकर दौड़ते हैं, वो सभी प्रकार की लालच, दुनिया के ऊपर जो विश्वास रखा है, सबको छोड़कर अपने निशान की ओर दौड़ने के लिए हर एक जन को मदद करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आपके महान और सामर्थ्य हाथों में समर्पण करता हूँ। जो भी इसे सुनकर प्रार्थना कर रहे हैं, उनके दौड़ में उनको रुकाने के लिए कोशिश करने वाला हर एक दुष्ट क्रियाओं को यीशु मसीह के नाम से मैं फांदता हूं। प्रभु परमेश्वर, और आप दया करो। जो भी आपके निशान की ओर दौड़ रहे हैं, इस दुनिया के जीवन में कई प्रकार की समस्या, कई प्रकार की तकलीफ, कई प्रकार की कमी कटी के साथ दौड़ रहे होंगे, प्रभु यीशु मसीह आप अपने दया के साथ उनके दुनिया के सारे जरूरतों को आप पूरा करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु, एक चमत्कार के मार्ग इनके लिए यीशु मसीह के नाम से खुल जाने दो। अगर बीमार है, बीमार के साथ मैं कैसा दौड़ू कर परेशान में है, यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमार, अब जो भी बीमार के साथ इसे सुन रहे हैं, उनके शरीर से निकल जाने के लिए मैं हुक्म देता हूं। आरोग्य होने दो, चंगाई करो प्रभु, आप आशीष करो, हर एक दरिद्र को दूर करो। सभी लोग ये अपने निशान की ओर दौड़ने के लिए आप मदद करो प्रभु, आप मार्गदर्शन करो। हर एक हाथ पकड़कर आप अगुवाई करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आपके हाथों में सौंप रहो, यीशु मसीह के नाम से मानते हो हमारे अच्छे से पिता, आमीन आमीन। मेरे प्यारो, आप अपने निशान को मत भूलो। जब आपके लिए परमेश्वर ने रखा हो इनाम, आनंद काल जीवन, स्वर्ग राज्य का पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष करे। मारनादा।